सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी थारपारकर नस्ल के दो नंदियों का, और ये वीडियो लेके आ रहे हैं राजस्थान से। नौहर और गुग्गामेडी के बीच में गांव है ये। डॉक्टर साहब अपने साथ हैं शंकरलाल जी खिच्चड़, और इनसे बात करेंगे डॉक्टर साहब से इन बछड़ों के बारे में, इन बुलों के बारे में। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, देसी नस्ल का शौक़ रखते हैं, वो आज की वीडियो में इंडिया की बेस्ट ब्लड लाइन के दो थारपारकर के आप नंदी देख पाएंगे। इन नंदियों के बारे में डॉक्टर साहब से ही जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, और सबसे पहले एसडीएफ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर, और जैसा कि सर ने एड्रेस बताया, मेरा गांव रामगढ़, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से मैं रहने वाला हूं। और आज आप हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल थारपारकर के दो नंदी देख रहे हैं। हमारा जो पहला नंदी है, जो सामने बड़े वाला नंदी आप जो देख पा रहे हैं, इसका नाम नंदी ही हमने रखा है। इस नंदी का नामकरण ही हमने नंदी रखा है। जबकि जो दूसरा थारपारकर नंदी है, जिसको अभी हम बीचवाल फार्म से लेकर के आए हैं, इसका नाम हमने मेरी नाम राशि पे शंकर रखा है, क्योंकि हम इसके सावन के सोमवार को इसको लेके आए थे। तो दोनों उद्देश्य ही इस नंदी के नाम में सिद्ध होते हैं। अब मैं इस नंदी के बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। ये नंदी राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध थारपारकर गायों का अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर के अंदर स्थित है। वहाँ से हम आज से 2 साल पहले लेकर के आए थे। उस समय इसकी उम्र केवल 8 महीने थी, छोटा सा बछड़ा था। और इसकी माँ का जो दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है, पर डे का 17 लीटर इसकी माँ का हाईएस्ट दूध उत्पादन पर डे का 17 लीटर है। जबकि इसकी माँ की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि उसकी लैक्टेशन लेंथ है वो लंबी थी, यानी ज़्यादा दिनों तक इसकी माँ के अंदर दूध देने की क्षमता थी। तो एक लैक्टेशन में 3600 लीटर इसकी माँ ने दूध हमारे यहाँ पे आने के बाद दिया था। और इसका जो फादर है, पूरे विश्व में थारपारकर नस्ल में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का बेटा था, और उसका नंबर 3132 नंबर सांड था, जो पूरे भारत में आज फेमस है 3132 के नाम से। और उसकी माँ का, यानी इसके फादर की डैम का जो इल्ड थी, वो 5200 लीटर पर लैक्टेशन, यानी देसी गायों में 5200 लीटर एक बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। और पर डे की यदि अपन बात करते हैं तो 25.5 लीटर पर डे का इसकी माँ का, इसकी दादी का दूध उत्पादन था, यानी इसके फादर की माँ का दूध उत्पादन था। तो एक ऐसे पूरे भारत के मशहूर सबसे प्रमुख फार्म का ये नंदी है, और ये अपने फादर की हूबहू कॉपी है। हम आपको इसके फादर की फोटो और वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, साथ में आप वो दिखाना, बिल्कुल अपने फादर की हूबहू कॉपी है। और जो थारपारकर ब्रीड में कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे गलकंबल आप देख पा रहे हैं, बड़ी हैवी गलकंबल। पास में यदि आप आकर के दिखाएंगे तो इतनी मोटी गलकंबल अपने को बहुत कम गोवंश के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरा जो थारपारकर का फोरहेड यानी माथा आप आगे से दिखाएंगे, आगे से हल्का उभरा हुआ बड़ा माथा होता है। और जो आंखें हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ आंखों की चमड़ी है जो वो है नीचे की तरफ आई हुई होती है। दूर से अपन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके सो रहा हो, जबकि इसकी आंखें खुली रहती है। जबकि हरियाणवी या नागौरी नस्ल की अपन बात करते हैं तो उनमें बड़ी आंखें और चमकीली अपने को दूर से दिखाई देने वाली होती है। जबकि ये शांत स्वभाव की प्रवृत्ति में यदि अपन बात करें तो थारपारकर नस्ल बहुत ही शांत और बहुत ही सीधी नस्ल है। और नंदी के बारे में, बुल के बारे में जितना ट्रेडिशनल नॉलेज है, यही कहता है कि नंदी जितना शांत होगा, बुल जितना शांत होगा, उसकी बछड़ियां और उसकी आने वाली जो प्रोजनी होगी वो उतनी ही शांत होगी, दूध उत्पादन के मामले में उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद एक कलर की आप देख सकते हैं इसमें, ये देसी नस्लों में और खासकर थारपारकर, हरियाणवी और नागौरी नस्लों की एक प्रमुख विशेषता है कि सर्दी के अंदर और बरसात के सीजन में हल्का सा डार्क कलर आ जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कलर है वो सफ़ेद हो जाता है। जबकि मेल नर जो होता है उसमें गर्दन और हम्प का कलर है वो डार्क रहता है, क्योंकि मेल के अंदर जो हार्मोन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए गर्दन और गल कंबल पे तो हल्का डार्क कलर अपने को दिखाई देता है। ये जो दूसरा नंदी, अभी इस नंदी को हम बीचवाल फार्म राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर से ऑक्शन में लेकर के आए हैं। और इसका नंबर TM 242 है, यानी थारपारकर मेल 242 नंबर है। और इसकी माँ 131 नंबर बीचवाल फार्म की गाय थी, उसका ये बेटा है। और 131 नंबर गाय ने अपने पहले ब्यांत में
पहले ब्यांत में 3250 लीटर 3263.7 लीटर दूध उत्पादन इसकी मां ने दिया है। और पर डे की यदि अपन बात करते हैं तो 17 लीटर पर डे का पहले ब्यांत में इसकी मां ने दूध दिया, जो देसी गायों में बहुत अच्छा दूध उत्पादन है। इसकी मां जब तीसरे या चौथे लैक्टेशन तक जाएगी तो आराम से 5000 लीटर दूध को आसानी से क्रॉस करेगी, क्योंकि इस ब्रीड के अंदर, इस नस्ल के अंदर इतनी क्षमता है, इतना पावर है दूध उत्पादन का। और इसका जो फादर है TP03 भी पूरे भारत का सबसे प्रसिद्ध बुल है। वो प्रसिद्ध इसलिए है कि जितने भी भारत के सीमन स्टेशन हैं, लगभग सीमन स्टेशन में 80% सीमन स्टेशन में TP03 बुल के ही बेटे हैं। चाहे जितने भी KGS जी की यदि अपन बात करते हैं या किसी दूसरे की ABC की बात करते हैं, तो सब में इसी के भाई यानी इसी के फादर की ब्लड लाइन है। तो इस प्रोजनी की इस लाइन को सब पशुपालक जो थारपारकर गो प्रेमी हैं वो अच्छे से जानते हैं। और इसके फादर का जो दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है 4648.7 लीटर इसकी फादर की डैम का दूध उत्पादन है, यानी इसकी दादी का दूध उत्पादन है। इसमें भी ब्रीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करते हैं तो जैसे बड़े नंदी में अपन ने बात की थी कि इसका फोरहेड, आंखें, गल कंबल, यानी अभी केवल 14 महीने की इसकी एज हुई है। 14 महीने की एज में इतनी शानदार गल कंबल और बड़ी हैवी गल कंबल अपने को दिखाई दे रही है। और थारपारकर में सबसे खास ये है कि आगे से लेकर के और बिल्कुल पीछे तक गल कंबल, जैसे अभी पूरी लंबाई के अंदर ये खड़ा है, अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें दिखाई दे रही है। और पूंछ हरियाणवी ब्रीड में जैसे अपन बात करते हैं तो पूंछ हरियाणवी ब्रीड की जनरली थोड़ी छोटी होती है, जबकि हरियाणवी से ज़्यादा थारपारकर की पूंछ थोड़ी सी बड़ी और हैवी होती है। हरियाणा में यदि अपन बात करते हैं ब्रीड में तो उसके जो पैरों की स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधी, जैसे घोड़े के पैर होते हैं सीधे और पतले होते हैं, जबकि थारपारकर ब्रीड में थोड़े से भारी हैवी होते हैं, क्योंकि ये शांत स्वभाव की नस्ल है और बहुत ही सीधी। और दूध उत्पादन के मामले में जैसे मैंने दोनों की ब्लड लाइन के बारे में, इनके पेरेंट्स के रिकॉर्ड के बारे में बताया, तो थारपारकर पूरे भारत में देसी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल इस नस्ल को माना जा सकता है। और वर्तमान समय में बीचवाल फार्म पे हमने जिस दिन इस नंदी को लिया था उसी दिन एक गाय जिसका दूध उत्पादन केवल 5 लीटर पर डे का था, और गाय है वो आंखों से नेत्रहीन थी। नेत्रहीन गाय इस फार्म में 2,81,500 रुपये की ऑक्शन पे सेल हुई। उससे पहले की यदि अपन बात करें तो चांदन फार्म में गाय 1.5 लाख रुपये की ऑक्शन में सेल हुई। उससे पहले सूरतगढ़ फार्म की यदि अपन बात करते हैं तो गाय 2,82,000 रुपये की आज से 2 साल पहले ऑक्शन में सेल हुई। तो यानी पूरे भारत में थारपारकर नस्ल की चाहे बछड़ों की बात हो, चाहे गायों की बात हो, चाहे बछड़ियों की बात हो, इतनी ज़्यादा डिमांड है। और पूरे भारत में अकेली एक गाय की देसी नस्ल ऐसी है जिसके बछड़ों की बछड़ियों से ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि दूसरी नस्लों में यदि अपन बात करते हैं तो बछड़ों को लेना कोई पसंद नहीं करता, जबकि थारपारकर नस्ल के है बछड़े भी लोग इतने शौकीन हैं कि थारपारकर का नंदी तैयार करना चाहते हैं कि आगे यदि गाय ना मिल पाए तो दूसरी गायों में नस्ल सुधार के लिए थारपारकर का अच्छा नंदी अपने पास होता है, तो आने वाले समय में अपनी नस्लों को सुधारा जा सके। और थारपारकर सर्वश्रेष्ठ ब्रीड हरियाणवी के साथ साथ में थारपारकर में भी इतने ही, या गिर के साथ साथ में थारपारकर में वही गुण है जो गिर के दूध में और गिर के घी में। जैसे गुजरात के जो साथी हैं वो कहते हैं कि गिर गाय के दूध के अंदर सोना भस्म होती है, जबकि थारपारकर के दूध में, हरियाणवी के दूध में, सभी जो देसी गाय हैं सभी गायों के दूध के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है जो गिर गाय के दूध में पाई जाती है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया देसी जो भारतीय नस्लें इनको बढ़ावा दें, और देसी नस्लों की ये दूध उत्पादन जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज से पहले कहावतें हुआ करती थी कि देसी गाय एक चाय का कप के बराबर दूध देती है, जबकि आज वो नहीं है। देसी गायों ने भी 25 से 26 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन देने का कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। तो इसमें हमारे सभी सरकारी फार्म और सरकारी फार्मों के साथ साथ में जो प्राइवेट प्लेयर या जो छोटे लेवल पे जो पशुपालक साथी काम कर रहे हैं उन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई साथी थारपारकर इन नंदियों का सीमन कोई लेना चाहता है तो सुरेंद्र जी सनसनीवाल से आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सीमन के लिए सुरेंद्र जी से आप सब लोग वेल नोन हैं। और मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 8946812157 8946812157। मेरा नाम डॉक्टर शंकर और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रामगढ़ गांव का रहने वाला हूं। सभी साथियों को धन्यवाद।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहली कोई ऐसी वीडियो जो हमारे व्यूवर हैं वो देख पा रहे हैं जिसमें लगभग मैं 9 साढ़े 9 मिनट चुप रहा हूँ, मैंने हाँ भी नहीं किया बीच में। मैं आज देख रहा था डॉक्टर साहब कितने बोलते हैं। पहली कोई ऐसी वीडियो है जिसमें लगातार मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर जो पर्सन है वो बता रहे थे और इनको नॉलेज भी ज़्यादा है देसी नस्ल की। इसकी सीधापन दिखाता हूँ। नंदी पग पग पग, ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देसी गाय के अंदर और खासकर बैल में इस तरह का गुण होना उसके सीधेपन को प्रतीत करता है। इतनी ही अच्छी इस ब्रीड की, इस नंदी के आगे बछड़ियाँ आएगी, इसकी बेटियाँ आएगी, दूध उत्पादन में इतनी सीधी होगी। जैसे ऊंट का करतब देखा होगा सबने, बाकी सबका देखा होगा, पर एक नंदी इस तरह से खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा देखने वाले भाइयों को, इसमें से जो छोटा जो ये बछड़ा है, इसका जो है डॉक्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप ये बछड़ा हमें दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब ने भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो ये बछड़ा अपने सीमन स्टेशन पे जा रहा है। और जो बड़ा बुल है इसके बारे में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसके सीमन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कॉन्टैक्ट नंबर आपको उपलब्ध करवाए। साथ ही बताना चाहूँगा इसार स्पर्म बायोटेक HSB, जिसकी पूरी कोशिश रहती है कि इंडिया की बेस्ट से बेस्ट ब्लड लाइन हमारे फार्म पे रहे, तो उसी पर्पज़ से हम जो आप भाइयों को, चाहे वो साहिवाल के हों और या कोई विदेशी नस्लों के हों या हमारी जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, उनका बीज हो, वो अच्छे से अच्छा आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे भाई सोचते थे कि इनका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य रहेगा मुर्रा के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे आप समझ भी पा रहे होंगे कि हम देसी नस्ल की जो हमारी गाय हैं, जो सांड हैं, उनके ऊपर भी हम धीरे धीरे जो है, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का बुलों का सीमन आप तक ज़रूर उपलब्ध जो है हम देसी नस्ल का भी करवाएंगे। तो कैसा लगा जी वीडियो? डॉक्टर साहब के नंबर वीडियो में चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। शंकर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जो इन्होंने इस छोटे बछड़े को हमें दिया, उपलब्ध करवाया। एक किस्म से ये इनकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट ही है। और जो इन्होंने नाम रखा है बछड़े का शंकर, हम पूरी उम्र इस बुल को इसी नाम से चलाएंगे, शंकर के नाम से। तो डॉक्टर साहब का भी बड़ा बड़ा दिल से धन्यवाद। शंकर लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है जी दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सभी भाइयों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।